भंते जी जो जापान से हैं, सुरई ससई जी, आज यहाँ पर आए हैं। इनकी उम्र 91 साल है। मात्र 14 साल की उम्र में भंते जी ने जीवन धारण किया और तब से लेकर के अब तक धर्म का प्रचार देश और दुनिया में कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही, हम सबके लिए ये बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, गौरवशाली दिन है कि हमारे बीच में ऐसे बिट्टू, बदंत, नागार्जुन, सुराई ससाई जी हमारे बीच में मौजूद है। आप 1966 में भारत में आए और जब भारत में आए तो सबसे पहले नागपुर में गए। नागपुर में जब आए भंते जी, तो भंते जी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनके अनुयायी थे। जब यहाँ आए नागपुर में तो हमारे लोगों के बीच में जब गांधी की बात करनी शुरू की तो नागपुर के लोग इनसे नाराज होने लगे, इनसे अलग होने लगे। भंते जी ने किसी को बुला के कारण पूछा तो उन्होंने भंते जी को बताया कि बहुजन समाज में गांधी को कोई पसंद नहीं करता। अगर बहुजन समाज के उद्धारक हैं, देश में बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले हैं, तो वो है बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और उस दिन से भंते जी ने जय भीम शुरू कर दिया। आपने ये भी देखा होगा, भंते जी कभी बदनामी या नमो बुद्धाय नहीं कहते, जय भीम कहते हैं और 3 बार कहते हैं। तब से लेकर अब तक 1966 से लेके बुद्ध धर्म के तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही, साथ में बाबा साहब की विचारधारा को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भंते जी जब यहाँ आए तो इन्होंने बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया और बहुत सारी जो बुद्ध की विरासत जहाँ जहाँ पे थी वहाँ उन्होंने खुदाई करानी शुरू की। सिरपुर हो चाहे और बहुत सारी जगह हो, भंते जी ने खुदाई करवाई और वहाँ बुद्ध धर्म के अवशेष मिले, वो निकाले और इस तरीके से जो जमीन के अंदर बुद्ध धर्म छुपा हुआ था उसको उजागर करने का, उसको बाहर लाने का काम परम पूज्य भंते सुराई ससाई जी ने किया। और बहुत सारे बौद्ध विहार भी बनवाए। 1987 में जब जापान से भारत आए थे तो कुछ अवधि के लिए वीजा था। 1987 में इनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई। जब समाप्ति हो गई तो इनको जो था उस कारण से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको वापस जापान भेजने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन नागपुर के जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, भंते जी के जो अनुयायी थे, लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया और अंततः भंते जी को सरकार को रिहा करना पड़ा। तब से लेके भंते जी भारत में ही भारत की नागरिकता मिली और जापान की नागरिकता खत्म हो गई। तो 1966 के बाद से भंते जी भारत में ही बुद्ध धर्म और बाबा साहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
सुराई जी महाराज सिन्नर साहब ने बोध गया मुक्ति का आंदोलन काफी पहले चलाया था, काफी दिनों तक चलाया। उसके बाद 2003 से 2006 तक अल्पसंख्यक आयोग जो केंद्र में है, दिल्ली में है, उसके सदस्य रहे। और सुराई ससाई जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, उसके बहुत लंबे समय से अध्यक्ष हैं, रहे हैं और आज भी है। और मैं वीरेंद्र सिंह, मुझे इस बात का बहुत ही एक गौरव महसूस हो रहा है कि मैंने भंते जी से 2003 में नागपुर में जाकर के 2023 में नागपुर में जाकर के ही हमने धम्म दीक्षा ली थी। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ भंते सुराई ससाई जी का और पूरे दुख संघ का कि आप आज हमारे बीच में हमें धम्म देशना सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से स्वागत। जय हिंद, नमो बुद्धाय। की विरासत है वहाँ पर। और आप सबको हैरानगी होगी, छत्तीसगढ़ साउथ कौशल डायनेस्टी जो 5वीं सदी में बना था और उसकी पूरी सिरपुर की जो खुदाई की वो अपने ध्यान के साथ करी और ध्यान से उनको बहुत चीजें एहसास होती हैं। ये थोड़ी एक बहुत अद्भुत बात है कि जब परम पूजनीय भदंत सुराई ससाई जी जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में कुछ चीजें उनको अनुभव होता है। उस अनुभव के कारण कुछ चीजें उनको ज्ञात होती हैं और उस ज्ञात से जो है वो आगे की कार्रवाई करते हैं। उसी में ही सिरपुर की पूरी विरासत, भोंगेपाल, अकलतारा, डमरू, ये सारी जो बौद्ध विरासत थी वो भदंत सुराई ससाई के द्वारा ही की गई है। और उसके अलावा रामटेके महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में रामटेके के अंदर भी जो विरासत जो निकली वो उनके पूरे अध्ययन और एक्सपीरियंस के साथ निकली और उनकी आज जो है विरासत उनकी है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, आप सब लोग गए होंगे और आपने हुसैन झील सागर में आपने वहां देखा होगा कि 50 फीट की वहां मूर्ति जब 1990 में डूब गई थी तो उसमें सबसे पहले जो है उसको पुनः स्थापित करने के लिए भदंत सुराई ससाई जो है जापान से इंजीनियरिंग ब्रांच को लेके खुद हेलमेट पहन के उस समय वहां पर झील के नीचे जाकर के कहां तक वो बुद्ध की मूर्ति गिरी है उसको फिर से उठाने का पूरा जो श्रेय जाता है भदंत सुराई ससाई जी का जाता है। बहुत अद्भुत काम करते हैं और हमें इनसे बड़ी खुशी भी मिलती है कि ये जो काम किया है और हमें एक मेंबर होते हुए माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो उन्होंने सारे भारत की जो विरासत को जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं कि आपको इस विरासत में काम करना पड़ेगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, आंध्र प्रदेश के एमपी रामा राय उनके साथ खड़े होकर जो पूरी बातें समझते थे बनते सुराई ससाई की, उन्हीं के अनुसार जो है बहुत चीजें उजागर हुई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भदंत सुराई ससाई के माध्यम से हुई है। आज हमें बहुत गर्व होता है, भंते बहुत लोग हैं लेकिन उच्च कोटि के शीलों का आचरण करते हुए और कोई लोग लालच नहीं रहा कभी जीवन में। उसके बाद जब चीवर पहना है उन्होंने और जो उनको ध्यान आया है, बाबा साहब के लिए भी ध्यान किया था, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जब वो ध्यान करते थे तो उनको बाबा साहब के बारे में जो उनके अंदर जो आया और जब एक आमने साहब जब उनको लेके गए जो बाबा साहब के बहुत करीबी थे तो जब देखा कि ये व्यक्ति मेरे को ध्यान में आता है, इनका नाम क्या है, तो जब बताया कि ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं तो उसी के माध्यम से उन्होंने बहुत चीजें समझ में आई। क्योंकि बाबा साहब जो है हम उनको एक सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, इकोनॉमिकल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, ये सब चीजें तो हैं लेकिन जो बोधिसत्व वाली जो चीजें बाबा साहब के अंदर नजर आती हैं वो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ मान्यवर काशीराम के अंदर देखते हैं कि वो सारी चीजें बोधिसत्व की हैं और एक जो भिक्खु के अंदर जो होना चाहिए शिष्टाचार आचरण वो उनके अंदर भी नजर आता है। भंते सुराई ससाई जो है यहाँ की चीफ मिनिस्टर बहन मायावती, उनके कार्य को देख के उनसे बहुत प्रभावित रहते थे
और उन्होंने मानव काशीनाथ से भी बहुत कुछ सीखा है और उनसे जो वार्तालापें हुई हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। मैं इसी कड़ी में बंते जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो गौतम बुद्ध कल्चर वेलफेयर ट्रस्ट है ये हमने 1 एकड़ जमीन ली है और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित और शिक्षा से संबंधित करते हैं, चाहे बुद्ध कबीर रविदास हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उसके साथ हमारी माता सावित्रीबाई रमाई के ऊपर बहुत कार्यक्रम हुए हैं। हमारा जो इन व्यक्तित्व का जो दर्शन है उसके ऊपर बहुत काम करते रहे हैं। और ये जो शेड बनाया है, ये जो करोड़ों की जमीन ली है बनते ही हमारे प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारे लोगों ने निकाल के दिया है। 15 लाख रुपए तक कम पड़ गए थे तो वो उधार के रूप में भी और दिए हैं लोगों ने, तब जाके ये हमने जमीन खरीदी है और जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर बहुत प्राइम एरिया के अंदर है और ये फिर शेड बनाया है, टॉयलेट ब्लॉक बनाया है और हम आगे जाके जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारी बनते जी 2 मंजिला डोरमेट्री बनानी है और एक बड़ी किचन बनानी है डाइनिंग हॉल के साथ, जिससे कि हम यहाँ पर धर्म देशना को लेके और ध्यान को लेके जो भी हम कार्यक्रम करें तो वो यहाँ पर 10 दिवसीय 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो वो हमारे उपासक उपासिकाएं शामनेरी जो है यहीं रहे और यहाँ रह के वो ध्यान और धर्म देशना के बारे में अध्ययन करें। हमारा कोई किसी दूसरे धर्म की बुराई करने से हमें दूर दूर तक हम इस बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि हमारे पास हमारे बुद्ध कबीर रविदास की बहुत अच्छाइयां हैं, इतनी खूबियां हैं कि अगर हम उसके बारे में बोलते रहेंगे तो हो सकता है 10, 15, 20 दिन लग जाएं, लेकिन उनकी खूबियां हम जो है नहीं पूरी कर पाएंगे। तो हमें अपनी बुद्ध कबीर रविदास की अच्छाइयों की तरफ चलना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमने रखना है जो बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से दिया है। संविधान के अंदर जो चीजें दी है बनते जी हम वही काम करना चाहते हैं यहाँ पर और हम करते आ रहे हैं 2012-13 से और उसके बाद 2017 के लिए जमीन ली है उसके माध्यम से। मैं पूरे बिट्टू संघ का जो है बहुत कृतज्ञता है कि उन्होंने आज यहाँ आए हैं और बनते सुरेश ससे जी के साथ मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जिस तरह से मेरे पिता को बहुत सौभाग्य मिला कि बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया और उन्होंने फिर बाबा साहब की किताबों को 9 भाषाओं में ट्रांसलेशन करवाया जब वो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशलिटी। ये सौभाग्य मुझे उस अपने घर से मिला और अच्छे अच्छे बिक्कियों से मिलने का मौका मिला और महापुरुष से। और आपके साथ जब मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था तो जितना करीब रह के मैंने आपके साथ काम किया और जो आपने दिशा निर्देश दिए। भंते जी जो जापान से हैं, सुरई ससई जी आज यहाँ पर आए हैं। इनकी उम्र 91 साल है। ये बोलो वहीं से दूर डाल, वहीं से फूल डालो। ये फूल डालने का कार्य करें वहीं से केवल, हाँ वहीं से जहाँ खड़े हैं वहीं से, हाँ दूर से जहाँ खड़े हैं वहीं से, जहाँ खड़े हैं वहीं से फूल बरसाते रहे और फूल बरसाते रहें। भंते जी को आने दें।
बोधि वृक्ष बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोधि वृक्ष मंत्र करेंगे, सभी यहाँ बैठ जाएंगे और बंदे जी से बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सभी यहाँ बैठ जाए और अरे माचिस कहाँ विमल माचिस सरकार दो बार हो गए नमामि करवा दो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं लगा दो वहाँ लगा दो एक गिलास ये उठा के देना चलो वही लगा एक 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 नमामि नमामि आदि के समय बनते हुए बुद्धि समय 85 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सामेरमर्चपमार्था
सर्वसंपदा सचेत परियोदमनं एतानुधार शासनं इधर से दया हो करना हो, दया हो करना हो, दया हो करना हो। अमर रहे बाबा, अमर रहे हम अमर रहे। जय नमो बुद्धाय। वो पंखुड़ी